कॉमरेड अमराराम जी, राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष कॉमरेड प्रेमाराम जी, राजस्थान किसान सभा के महासचिव छगनलाल चौधरी जी, हमारे चुरू जिले के अध्यक्ष इंद्राज सिंह जी, चुरू जिले के महासचिव उमराव सिंह जी, यहाँ पर हमारे लोकप्रिय विधायक गिरधारी मैया जी, निर्मल कुमार प्रजापति जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ हजारों की तादाद में महापड़ाव देने के लिए आए हुए मेरे सभी जुझारू किसान साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, यानी आज अखिल भारतीय किसान सभा के पूरे देश में जो 1 करोड़ और 43 लाख किसान मेंबर हैं, उन सब की तरफ से आप सबको मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। आप सबको बधाई, आप सबको लाल सलाम। एक जबरदस्त, मैं यहां आया कल शुरू में और हमारे छगनलाल चौधरी जी और दूसरे साथियों ने हमें कहा, ये फसल बीमा के सवाल पर पिछले 1 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। 2021 के खरीफ का जो मुआवजा हमको मिलना चाहिए, सैटेलाइट इमेज से नहीं, क्रॉप कटिंग के अनुसार मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार 1 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा अभी हमारे नेता गए हैं जिला कलेक्टर से चर्चा करने के लिए, लेकिन नतीजा और एक हुआ। 2022-23 के रबी हंगाम का जो आपका फसल बीमा का पैसा है, वो करीबन 7 अरब रुपया सरकार को और बीमा कंपनी को आपको देने की शुरुआत करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी जीत हमारे संघर्ष की वजह से हुई है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ही देते थे क्या? खुद देते थे रबी का? नहीं देते थे। 1 साल से हम लड़ रहे हैं, इनको मालूम पड़ा अगर यहाँ भी हम ऐसे ही ये करेंगे तो किसान हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये उनको मालूम था। इसके लिए अभी देने का उनको वादा किया। 2021 के खरीफ का भी जो 750 करोड़ रुपए का फसल बीमा का मुआवजा मिलना चाहिए, इन्होंने हमको फंसाकर सिर्फ 200-250 करोड़ रुपए दिए। ये 750 करोड़ रुपया लेने के बिना यहाँ से हम नहीं उठेंगे, ये भी बात हमको ध्यान में रखना। राजस्थान के किसान सभा ने कॉमरेड अमराराम जी के नेतृत्व में, कॉमरेड प्रेमाराम जी के नेतृत्व में, कॉमरेड छगन चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े संघर्ष, बहुत ऐतिहासिक महापड़ाव, जयपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक, सीकर से लेकर चुरू तक बहुत जबरदस्त संघर्ष आपने लड़े हैं अभी तक। और आपने सिर्फ लड़े नहीं है, हर संघर्ष, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे नहर का हो, या चाहे कर्जा माफी का हो, और अब का फसल बीमा का हो, ये हर संघर्ष हमारे किसान सभा के लाल झंडे ने राजस्थान में
जीत के दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी का संघर्ष भी हम जीत के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर आपका ये एकता ये बरकरार रहा और मजबूत रहा तो एक जबरदस्त काम जीत के अनुसार हमारा हो सकता है। मुझे आज खास खुशी हुई, आपके सब नेतागण यहाँ बोले, बहुत अच्छा बोले, लेकिन हमारी 3 बहनें ये जो यहाँ पर बोली, इन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। और मैं एक चीज ध्यान में आप रखिए, जिस संघर्ष में महिलाएं आगे आती है हजारों की तादाद में, उस संघर्ष को कभी भी कुचला नहीं जाता। यह है इतिहास का नियम, इसको हमें याद में रखना चाहिए। और इसलिए आज हमारी बहनों को जो आई है और भी ज्यादा संघर्ष कर रही है, गांव गांव में, तहसील तहसील में, हमारी किसान बहनों का, किसान महिलाओं का इस आंदोलन के अंदर जो योगदान रहा, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके लिए जरा जोरदार तालियों के साथ उनका हमें ज्यादा से ज्यादा स्वागत करना चाहिए। साथियों, और एक बात के हम कभी नहीं भूलेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा और 500 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा, राजस्थान के किसान सभा ने एक जो जबरदस्त और ऐतिहासिक काम किया, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इतिहास इस देश का कभी भी नहीं भूलेगा। और वो बात क्या है? वो बात 1 साल का ये जो संघर्ष रहा संयुक्त किसान मोर्चा का, और पूरे दिल्ली को लाखों किसानों ने 1 साल और 15 दिन तक घेर के रखा। नरेंद्र मोदी सरकार को 715 शहीदों को देकर आखिर में नरेंद्र मोदी को झुकाया। 3 काले कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के पक्ष में थे, ये तीनों कानून रद्द करने को जो लगाया, उस संघर्ष के दौरान 5 में से 1 बॉर्डर, एक पूरी सीमा राजस्थान हरियाणा के बीच जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, ये शाहजहांपुर बॉर्डर एसकेएम ने और एसकेएम के अंदर 90% ताकत के साथ हमारे लाल झंडे के किसान सभा ने अमरा राम जी के नेतृत्व में, पेमा राम जी के नेतृत्व में, छगनलाल चौधरी के नेतृत्व में 1 साल तक पूरा लगातार आपने चलाया। और वहाँ पूरी ट्रैफिक 1 साल तक आपने शाहजहांपुर में बंद कर दी। ये इतिहास जो आपने रचाया, ये हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। भारत नहीं भूलेगा, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं भूलेगा, किसान आंदोलन भी कभी नहीं उसको भूलेगा। और इसके अंदर मुझे मालूम है, चूरू जिले के आप में से सैकड़ों लोग, ये भी आप शाहजहांपुर बॉर्डर पर आए थे या नहीं? आए थे या नहीं? कौन आए थे? हाथ ऊपर करिए। कई लोग हमारे आके शाहजहांपुर के बॉर्डर पर आके रात दिन तक आप रुके। बहुत बड़ा काम आपने किया। और वो काम की वजह से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, ये मेवात बॉर्डर, सब जगह में लाखों किसान इकट्ठा हुए रात दिन। और आप सभी ने मिलकर ये नरेंद्र मोदी के बीजेपी आरएसएस सरकार को हराया, झुकाया। ये बात पूरे देश के और दुनिया के किसान आंदोलन में हमेशा लिखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। साथियों,
आज का ये जो फसल बीमा का संघर्ष है, इस संघर्ष को तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें पूरा विश्वास है। अब तक जो सब संघर्ष आपने जीते हैं, और जैसे हमारे साथी ने अभी कहा, चुरू जिला एक ऐतिहासिक जिला है। बहुत बड़े संघर्ष आपने चुरू जिले में लड़े हैं, जीते हैं, वैसे ये संघर्ष भी आप जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बड़े संघर्ष हमारे सामने हैं, और उन संघर्षों के बारे में चंद शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ध्यान में रखिए, हमारे दिल्ली आंदोलन का पहली मांग तो ये कृषि कानून रद्द करो, ये तो थी ही, वो हमने जीत ली। लेकिन दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मांग ये थी कि भारत के हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम ये मिलना ही चाहिए। ये हमारी 2 नंबर की मांग उसने की। आज भी वो मांग है या नहीं? है या नहीं? कोई भी फसल हो, अरे मैं आपको बताऊं, सभी साथी जानते होंगे ये बात, पिछले 25 सालों में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी शोकांतिका किसानों के साथ आज हुई है। 1995 से लेकर 2020 तक हमारे देश के 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी है। कारण क्या है? कारण है ऋण का बोझा, कर्जे का बोझा। इसकी वजह से 4 लाख हमारे किसान भाई और कुछ बहनों ने अपना जीवन समाप्त किया, क्योंकि कर्जे से कैसे निकले ये उनको आइडिया नहीं था। और इन 4 लाख में से ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई, पिछले 9 साल में इनमें से 1 लाख किसानों ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है। सिर्फ ये नरेंद्र मोदी के भाजपा आरएसएस के 9 साल के सरकार के अंदर। ये है सच्चाई। और इसलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े कृषि तज्ञ हैं, आज उनकी उम्र है 96-97 साल की। पूरे देश के हरित क्रांति के जनक वो कहलाते हैं। और आज उनका ये कहना था, सिफारिश उन्होंने की थी, और वो क्या थी सिफारिश? अगर किसानों की आत्महत्याओं को रोकना है, अगर ये पूरा कृषि के क्षेत्र का अरिष्ट जो संकट है, इसे कम अगर करना है, तो आपको पूरे भारत के किसानों के, हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम हमको देना ही पड़ेगा। ये थी उनकी सिफारिश, जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। या क्या स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट 2006 में आया, तब सरकार किसकी थी? तब सरकार थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की। ये ध्यान में रखिए। उसके बाद 2006 से लेकर 2014 तक 8 साल के लिए ये कांग्रेस वालों की केंद्र सरकार थी, लेकिन उन सरकारों ने ये डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं किया। ये बात को हमने भूलना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस सरकार का भी जिम्मेदारी कम नहीं है, ध्यान में रखिए। अशोक गहलोत की जिम्मेदारी कम नहीं है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और इसलिए पहले 8 साल कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ दगाबाजी की और उसके बाद पिछले 9 साल में दगाबाजी किसने की? भाजपा के नरेंद्र मोदी के सरकार ने दगाबाजी की। ये मोदी साहब ने तो 2014 के पूरे लोकसभा चुनाव के वक्त 419 सभाएं ली थी पूरे देश में। कितनी ली थी? 419। और हर सभा में मोदी जी ने कहा अगर बीजेपी का राज आएगा तो हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। हर किसान के हर फसल को हम लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम देंगे। दिया क्या? दिया क्या 9 साल में? बिल्कुल नहीं दिया। और आज हम देखते हमारा गेहूं होगा, हमारा मक्का होगा, हमारा कपास होगा, हमारा धान होगा, हमारा गन्ना होगा। हर फसल के लिए आज किसान रो रहा है क्योंकि आज उसको सही दाम उसका नहीं मिलता। मैं जो बोल रहा हूँ सच क्या झूठ? सच है ना? सच है कि नहीं? सच।